गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम छठी की साइंस की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 26। 20 जनवरी की ये आपकी वर्कशीट है। विद्यार्थी का नाम, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। कक्षा अध्यापक का नाम, यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। सजीव एवं उनका परिवेश, ये वर्कशीट भी आपकी पाठ 9 में से ही ली गई है। जीवों की विशेषताएं, आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे बेटा उद्दीपन क्या होता है। ठीक है। सभी सजीव अचानक हुए परिवर्तन पर अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। जैसे कि अचानक अधिक प्रकाश होने पर मनुष्य तथा जानवर अपनी स्थिति लिखे, ये ठीक है, स्थिति के अनुसार अनुक्रिया करते हैं। अनुक्रिया क्या होता है? कार्य के बाद होने वाला प्रभाव। ठीक है, हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ देखो उदाहरण से समझाती हूँ। जब हम नंगे पैर टहल रहे हों और अचानक कोई कांटा चुभ जाए हमारे पैर पर, कोई नुकीली चीज़ हमें लग जाए पैर पर, तो हम किस प्रकार रिएक्ट करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपने पैर में से कांटा निकालने की कोशिश करते हैं और अपना पैर झट से क्या करते हैं, पीछे कर लेते हैं। ऐसे ही अगर हम अपना बना हुआ कोई फेवरेट डिश देखते हैं, घर में बनी हुई है, हमारी खाने की मनपसंद चीज़ बनी है, तो कैसा हमारे मुंह में पानी आने लगता है। ठीक है, तो हमारा रिस्पॉन्ड कैसा होता है उस टाइम। और अगर आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज़ धूप में आते हैं तो हमारी आंखें जो हैं अपने आप ही कुछ देर के लिए बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने ये जाना कि हमारी मनपसंद चीज़ बनी है या तेज़ प्रकाश है, ये कांटा है, ये सारी क्या है, स्थितियां हैं। और ये बाहर के वातावरण में होने वाले कुछ चेंजेस हैं, कुछ परिवर्तन हैं। ठीक है, हम इन सभी परिवर्तनों के हिसाब से ही इन सभी परिवर्तनों के प्रति क्या करते रहते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। और इन्हीं परिवर्तनों को हम उद्दीपन कहते हैं। तो यहाँ भी यही लिखा है, सभी जीव अचानक हुए परिवर्तन पर क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। परिवर्तन मतलब चेंजेस, और जो ये परिवर्तन है इनको हम उद्दीपन कहते हैं। जैसे कि अधिक प्रकाश होने पर मनुष्य और जानवर कैसे अनुक्रिया करते हैं। हाँ, अभ्यास करें। रसोई घर में अचानक बल्ब जलाने से कॉकरोच किस प्रकार की अनुक्रिया करते हैं। जंतुओं में भी होती है ये। जब आपने ये भी नोटिस किया हो कभी, जैसे कुत्ता है या बिल्ली है, खाना जब हम उन्हें देते हैं तो उनके व्यवहार में कैसे चेंज आता है। रोज अगर हम हमारे घर के बाहर अगर डॉगी बैठा है, रोज हम उसे खाना खिलाते हैं तो उसके व्यवहार में हम चेंज देखते हैं। जैसे ही हम भोजन उसके पास लेकर जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही एक चिड़िया है, अगर हम उसे दाना डालते हैं तो जंतुओं में भी ये चेंजेस मिलते हैं। रसोई में अगर हम अचानक से बल्ब जलाते हैं तो कॉकरोच जो होते हैं वो क्या होते हैं, इधर उधर अपने जो छिपने के स्थान होते हैं उधर भाग जाते हैं। ये क्या है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है कॉकरोच की। इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, ये जो क्वेश्चन पूछा है, देखो ये इसका आंसर लिख दो। रसोई घर में अचानक से बल्ब जलाने पर कॉकरोच अपने छिपने के स्थान पर भाग जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। क्या सजीवों में उत्सर्जन होता है? सभी सजीव भोजन करते हैं। सभी सजीवों को भोजन चाहिए। भोजन क्यों चाहिए? देखो, हमें काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए, और वो ताकत हमें किसे मिलती है? भोजन से ही मिलती है। आहार मतलब भोजन। आहार का केवल कुछ ही भाग शरीर के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। जो हम भोजन लेते हैं उस भोजन का कुछ भाग शरीर यूज करता है, जिसके कारण हम काम कर पाते हैं, और बाकी अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, बाकी वेस्टेज जो होती है। और इस निकालने के प्रक्रम को क्या कहते हैं हम? उत्सर्जन। प्रक्रम यहाँ गलत लिखा है, प्रक्रम ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को जो बाहर निकालने का प्रक्रम है ये क्या कहलाता है? उत्सर्जन। ऐसे ही पौधों में भी उत्सर्जन होता है। ठीक है, पौधों में उत्सर्जन का ढंग अलग होता है। पौधों में क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ कुछ भागों में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, जिससे पौधे को कोई हानि भी नहीं पहुंचती, और फिर अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन यानी कि अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। आगे देखिए, क्या सभी जीव अपने जैसों को जन्म देते हैं? तो सभी सजीव जो हैं वो अपने समान
संतान भी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। प्रजनन करने की प्रक्रिया पौधे और जंतुओं में अलग अलग होती है। जंतुओं में क्या होता है, कुछ जंतु तो शिशु को, अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कि इंसान है, कुत्ता है, बिल्ली है। लेकिन कुछ जंतु अंडे देते हैं, मुर्गी है अंडे देती है, चिड़ियाँ अंडे देती है, और फिर आपने देखा होगा इन अंडों में से छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बाहर निकलते हैं। और कुछ पौधे कैसे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं, मिट्टी में हम बीज डालते हैं और वो बीज अंकुरित होकर नया पौधा बन जाता है। लेकिन कुछ पौधे अपनी कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं, जैसे कि आलू। कायिक भाग क्या, जैसे पौधे जो है वो तने, पत्ती या कली, ठीक है, ऐसे कायिक अंगों द्वारा नए पौधे उत्पन्न जब होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कायिक भागों के द्वारा नए पौधों का बनना। यही कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन मतलब इन कायिक भागों के द्वारा नए पौधे का जन्म होना। देखो यहाँ आलू की आंख से नया पौधा बन रहा है, ठीक है, ये कायिक प्रवर्धन ही है, कायिक भाग के द्वारा नया पौधा बन रहा है। यहाँ देखो ये एक अदरक का टुकड़ा है जिससे नए पादप अंकुरित होंगे। नए पादप मतलब पौधे, नए पौधे अंकुरित होंगे। आगे बढ़ते हैं। गति क्या सभी सजीवों के द्वारा की जाती है? अधिकतर जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। पौधे जमीन में जकड़े रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा जो पौधों की जड़ें हैं वो पौधे को जमीन के अंदर जकड़े रखती हैं, वो गति नहीं करते पौधे, ठीक है। लेकिन विभिन्न विभिन्न पदार्थ जैसे अलग पदार्थ, जल है, खनिज है, ये एक भाग से दूसरे भाग में सम्मोहित होते हैं। ये अगर तना है, ये जड़ें हैं, आप पानी देते हैं पौधे को तो वो जड़ों से जो है तने में जाता है, फिर तने से पत्तियों में जाता है, शाखाओं में जाता है, सभी भागों में जो है पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। पौधा गति नहीं करता, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पौधा नहीं चलता, लेकिन जल है, खनिज है, ये पौधे में एक जगह से दूसरी जगह सम्मिलित मतलब चलते हैं, उन पहुंचाए जाते हैं। तो जल और खनिजों का पौधों में संवहन होता है। और पौधे किस में आएंगे? सजीव में आएंगे। सिर्फ वो एक जगह से दूसरी जगह चलते नहीं है, लेकिन फिर भी किस में आएंगे? सजीव में आएंगे, क्योंकि अपने जैसे नए पौधे को जन्म भी देते हैं और इनमें अलग तरीके से संवहन होता है। अभी मैंने जैसे बताया जल और खनिजों का। आगे देखिए, यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं। 3 जीवों के नाम लिखिए जो अंडे देते हैं और जो शिशु को जन्म देते हैं। ये इसका आंसर है। जीव जो अंडे देते हैं इसमें लिख दीजिए छिपकली है, मुर्गी है, चिड़िया है। और जीव जो शिशु को जन्म देते हैं इसमें गाय, बिल्ली, कुत्ता, मानव, ठीक है। ये आंसर है आपका ये। अगला प्रश्न है, कार या बस गति करते हैं, इन वस्तुओं को सजीव या निर्जीव कहेंगे और क्यों? कार और बस जो है वो गति करते हैं, क्या इन्हें आप सजीव में रखेंगे, निर्जीव में? इन्हें हम निर्जीव में ही रखेंगे। ना तो ये अपने जैसे को जन्म दे सकती हैं, ठीक है, ना ही इनमें उत्सर्जन होता है, ना ही ये अपने शरीर में से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल सकती हैं। तो इसका आंसर ये लिखेंगे, कार या बस को हम निर्जीव कहेंगे क्योंकि यह गति तो करती है परंतु सांस नहीं लेती, इनमें उत्सर्जन और जनन नहीं होता, ठीक है, अपने जैसे को जन्म नहीं दे सकती हैं ये। अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।